बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? मेरी बहनें, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई सब कैसे हैं? जो मुझे देश प्रदेश से देख रहे हैं, हमें पसंद करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं ना अपनी बेटियों के मैसेज कोई है इस तरह की कि अपने मैसेज का उनका जवाब भी मैं दूंगी। ठीक है ना। मेरी तबीयत 2-3 दिन से बुखार हो रहा था। पहले शुगर का मसला था, फिर हो गया बुखार। तो सबको मैं आज मैसेज का जवाब भी दूंगी कि मैं कैसी हूँ। ठीक है ना। मेरे से खड़ा इतना नहीं जाता, बात करूँगी बैठ के। सही हो। अच्छा, तो उस दिन जो मैं जब खाना खाने लगे थे, मेरा गिफ्ट आया था। मैं कहती थी कि मैं खाने के बाद अपना गिफ्ट दिखाऊंगी। तो फिर तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए ना ये देखिए, ये जान माल मेरे लिए आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अजान हो रही है थोड़ी, तो माशाल्लाह ये मेरे लिए ना जान माल लाहौर से आई है। बहुत प्यारी है। मेरे पास भी माशाल्लाह है 4-5 सेब हैं, लेकिन वो ब्रीक पहले ज़माने की थी ना, जो ब्रीक वाली वो थी। ये ना मेरे एक बेटे ने भेजी है जान माल। तो जो बच्ची का मैं दहेज बना रही हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं मतलब उसको दे दूँ। फिर वो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि बेटा ऐसे ऐसे। तो वो कहने लगा, माँ जी मैं उसके लिए और भेजूँगा, ये तेरा गिफ्ट है, तू ही इस्तेमाल करेगी। माशाल्लाह। ठीक है, मैं ही इस्तेमाल करूँगी। ये देखो सबसे अनमोल तोहफा। माशाल्लाह बहुत प्यारे है। तो मुझे ना मतलब एक मेरी बेटी ने मुझे मैसेज किया है कि आंटी आप लोगों से हेल्प मांग के बच्ची की आप शादी करवा रही है, उसको दहेज दे रही हो। इसी ज़ारा को तो आपने खुद दिया। बेटा मेरी बात सुनी, जब ईशा ज़ारा की मतलब शादी करनी थी, ईशा ज़ारा का खुद का चैनल भी था और मेरा हस्बैंड भी जॉब करता था और मेरे बेटे भी काम करते थे। अब मेरे दोनों बेटों की हो गई है शादी, वो अपने अपने सेपरेट अपने अपने घर हैं। ठीक है ना। तो जो मेरे खामद है वो हार्ट का मरीज़ है, वो अब काम तो नहीं कर सकता। जब करता था माशाल्लाह हमने अपनी बेटियों को दहेज दिया, तो किसी बहन से किसी भाई से कुछ नहीं दिया हमने। ठीक है। माएँ जैसे बनाती हैं, मतलब घर तनख्वाहें आती हैं, माएँ बना लेती हैं। अब मैं भी बीमार हूँ और तुम्हारा अंकल भी बीमार है, इसलिए ये बुरी बात है। मैं बुरा काम तो नहीं कर रही। मैं किसी बेटी को, गरीब बेटी को 4 पाइयाँ मिल जाएंगी, उनको फर्नीचर मिल जाएगा, बिस्तर मिल जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे, वो दुआ तो नहीं देगी, दुआएं देगी ना मेरी बेटी। आप सोच समझ के मैसेज किया करें। मैं तो ऐसी बंदी हूँ। अब मैं बताना तो नहीं चाहती थी। 1 मिनट मैं ना बच्ची से बात करें। हाँ जी, हाँ जी। मामी काम पे, मामू काम पे गए हैं, मामी अपने मैके भी। ठीक है। आप अपने नाने अबू के पास बैठ जाए, मैं ब्लॉग बना लूँ, फिर देर बात करती हूँ। ठीक है। अच्छा, तो मैं तो अपनी सारी बातें बताऊंगी, तुम्हारे भी देने पड़ेंगी। मेरे नाना ने इतनी मुश्किलें काटी है। अच्छा, तो मेरी बहन ने जिन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर करना है। मेरी बहन एक ने कहा कि मैंने आपको बच्चे के लिए बेड लेके देना है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने सोफ़ा भी लेके देना। मैंने कहा ठीक है। वो बच्ची के ससुराल में जाएगी, उसकी इज्जत होगी, वो दुआ नहीं करेगी? हाँ जी बिल्कुल करेगी ना दुआ। मैंने ऐसे ना, अगर आपका दिल चाहता है तो आप कर दें, अगर आप नहीं। देखिए एक मेरी बहन मुल्तान से, उसका नाम खालदा है, उसने 2000 रुपया कर दिया। चलो बच्चों की थोड़ी सी चीज़ें आ गई, जूता आ गया उसका, थोड़ी सी उसकी चीज़ें आ गई हैं, वो डालेगी। अल्लाह पाक इसका उसको और दे। और जो मेरी बहन है बाहर से, उसने भी मुझे मतलब कहा कि मैं बेड लेके दूँगी, सोफ़ा लेके दूँगी। अल्लाह पाक उसको ढेरे ढेरे और उसकी ज़िंदगी लंबी करे, उसके बच्चों की, उसकी बेटी की, उसकी बहू की।
उनकी पोते पोतियों को मैं सबको दुआ देगी, वो बच्ची भी दुआ देगी। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा कि मैं आपको वीडियो भी उस लड़की की दिखाती हूँ और उनका घर भी दिखाती हूँ। वो लड़की मतलब सामने तो नहीं लेकिन बात करवा सकती। कहती मुझे 0% ना मैंने वीडियो देखनी है ना मैं लड़की से बात करनी, मैंने अल्लाह की रज़ा की खातिर देना है। तो बेटा ऐसी बातें ना किया करो। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना उसके साथ मिलके अच्छा काम करो। मैंने बहुत गरीब लोग रात को वो भूखे सोते हैं, ठीक है। कल मैं गई दवाई लेने गई थी, मैं उनको बेचारों को देखा, पूछा, मैं दिखाऊंगी उनकी वीडियो भी दिखाऊंगी। तो फिर मेरे पास 500, तो मैंने कहा आज का खाना मेरी तरफ से ले खाना खा लें। ऐसी बातें ना किया। मैं तो वो बंदी हूँ, अपने मुंह का नवाला निकाल के दूसरे को दे देती हूँ। बात मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन अब मजबूरन मुझे बात करनी पड़ी है। ये कि आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की बात है। हमारे हालात कुछ ऐसे थे, सिर्फ मेरा एक खामद मतलब जॉब ही करता था। बच्चे मेरे छोटे से पढ़ रहे थे, बेटे भी दोनों पढ़ रहे थे, तीनों बेटियाँ भी मेरी माशाल्लाह 3 बेटी है। बेटियाँ भी पढ़ रही थी। कितनी तनख्वाह होती है, 7-8 हज़ार थी तब ना। कुछ मैं कमेटियाँ वगैरह भी डाल लेती थी। अच्छा, तो मतलब एंड में जब तनख्वाह ख़त्म हो जाती है तो हमारे पास ना मतलब पेमेंट ख़त्म हो गई। तो ईशा ज़ारा कहने लगी कि अम्मी हम स्कूल जाना है, खर्ची सुबह 10 रुपये डेली तो लेके जाती थी तीनों। तो अम्मी पैसे दे दे मुझे ना, हमें ना खर्ची, हमने समोसा लेके खाना है। तब ना 5 रुपये का समोसा एक आ जाता था। अच्छा, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा कि इसी ज़ारा आप ना ऐसे करें, मैं ना तुझे जब वापस आओगी ना मैं तुझे पैसे दूँगी। कहाँ से दूँगी? मैं क्या मैं यहाँ से नहीं दूँ। कहते फिर बता पहले कहाँ से ले गए। मैंने कहा मैंने इतने टुकड़े जमा किए हुए हैं, वो मैं इंशाल्लाह ना मैं फिर सेल करूँगी। जब कोई इधर आएगा सेल करेगा तो फिर मैं तुझे पैसे दे दूँगी। आती हुई खर्ची को चले गई, स्कूल ऐसे चले गई हूँ। अच्छा, तो अभी ना फिर 1 घंटे के बाद वो टुकड़े वाला सुबह आता है 11-12 बजे, मैंने वो टुकड़े सेल किए। अभी मैंने ना ऐसे लेके बैठी, कसम खुदा कि मुझे पालने वाले की कसम, ऐसे लेके बैठी थी। साथ है ना हमारे साथ बिल्कुल लड़की भी मतलब कितने साल की, 10 साल की थी। वो आई, दरवाज़ा खटकाया, हाँ बेटा। कहती आंटी, मैंने कहा जी बेटा। कहती कि हमने ना रात को भी नहीं रोटी खाई थी, सुबह भी नहीं हमने नाश्ता किया, मेरा भाई भी भूखा रो रहा है। अम्मी मुझे कहती है 100 रुपये मुझे दे। खुदा की कसम मेरे पास 250 रुपया था, मैंने 1 रुपया भी उधर से नहीं निकाला कि मैंने अपनी बेटियों को देनी है। मैंने ना उस बच्ची को कहा, मैंने कहा ऐसे करें, उसके ना इधर मैंने रख के ना ऐसे बांध के उसको बच्ची को मैंने दे दिया। अच्छा, तो फिर दोपहर को 2 बजे आ गई ईशा ज़ारा, पैसे दे हमें। मैं कहा टुकड़े वाला नहीं आया, टुकड़े वाला नहीं आया, जब आएगा बेटू मैं फिर तुझे दे दूँगी। जो मेरी इसी बेटी थी वो चलाती ऊपर गई, उसने जाके देखा बोरे में टुकड़े और वो जो कार्ड कबाड़ वो नहीं होती, ठीक है ना। कहते कि इधर के पैसे नहीं देगी, पैसे दो, हमें मेरे साथ लड़ने झगड़ने लगी। मैंने ना कहा कि मैंने ना ऐसे किए। मैं वो बंदी हूँ जो अपने मुंह से निकाल के दे देती, लेकिन ऐसे कभी मैंने ये बात करनी नहीं थी। मैं ये कह रही इतने लोग गरीब है, कोई रात को भूखा भी सोता है, ऐसे बातें ना किया करो। अगर आपके पास गुंजाइश है किसी गरीब के लिए, मेरा तो चैनल चल रहा है, मेरे लिए तो अल्लाह पाक दे रहा है रिज़्क़, ठीक है। मैं कह रही हूँ किसी का मैं सहारा बनूँ, मैं बीमार है, क्या पता अल्लाह पाक जो दे मुझे, जो मेरी बहन, मेरी बेटी या मेरा भाई कोई मुझे दे, उसका भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए। ऐसे कभी किसी का दिल इज़हार ना किया करो। फिर मैं बार ये तुझे कह रही हूँ, तो जो मैं फर्नीचर ले रही हूँ ना, तो मैंने थोड़ा उनके सीन लिए हैं। जब मैं उधर से लेके आऊँगी घर पे, ठीक है ना, उधर भी वीडियो बनाऊँगी और इधर भी दिखाऊँगी अपनी। मेरा तो फर्नीचर ही माशाल्लाह इतना, मेरी बहू का डब्बा फर्नीचर है, मेरा अपना खुद का फर्नीचर है। अब मैं ये पुराना तो देने से रही, तो मेरी एक प्यारी सी बहन ने ना वो फर्नीचर का इंतज़ाम किया है। थोड़े शॉर्ट आज मैं दिखाऊँगी पूरा फर्नीचर, फिर मैं जब उधर से लेके आऊँगी फिर वो मैं तुझे ज़रूर दिखाऊँगी।
इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये बेड है 36,000 का बेड है ये, और 16,500 का गद्दा, और ये लोहे में पड़ा है, आप इसका इनका रेट बता ये 40,000 रुपये का गद्दा, ये 40,000 रुपये का बेड है। अच्छा जी, ये वाला 42,000 रुपये का बेड है। अच्छा जी, ये वाला 38,000 का है। ये भी 38,000 रुपये का है। ठीक है। ये भी 38,000 रुपये का है। उसके बाद ये स्टील के आते हैं, ये 58,000 रुपये का बेड है। ये वाला 60 का है। वो लोहे वाला है? 65 का, वो लोहे में 48,000 रुपये का बेड वो है। पिछले वाला? हाँ, 3 चौरस है। ठीक है। फिर ये बेड पड़ा हुआ है, ये 38,000 रुपये का बेड है। अच्छा, वो 40,000 रुपये का। वो परले वाला? हाँ, अच्छा, स्टील में सबसे कॉस्टली ये पड़ा है 68,000 रुपये का बेड। ठीक है। गद्दा जो है वो तकरीबन गद्दा 10,000 से शुरू होते हैं गद्दे। हाँ जी, उसके अलावा 10,000, फिर 16,500, 18,000, 22,000, 25,000 तक। 30, 50,000 तक जाता है। ठीक।